कैसे हो मित्रों? तो मेरा नाम है राघव और आप देख रहे हैं चैनल कॉम्पिटिटिव विज्ञान। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली हमारे पास कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अब तक हमने चार्ज आर्क, चार्ज वायर और भी कई सारे फॉर्मूलाज को देखा है। तो इनको मिक्स करके कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास जब जेईई मेंस का पेपर होगा तो हम सिर्फ डेरिवेशंस नहीं करेंगे, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, है या कोई भी एग्जाम हो, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं ना कि उसके कंसेप्ट या डेरिवेशंस हैं। तो ये अभी हमने सिर्फ समझने के लिए डेरिवेशंस करी, लेकिन हमारे पास एग्जाम में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसमें चार्ज आर्क, चार्ज वायर, इन सबको मिक्स करके क्वेश्चन बनेगा। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है। होप वीडियो रोक के ट्राई किया होगा। हमारे पास देखो इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक वायर दे रखी है, यहाँ पे दो एंगल्स हैं, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं वायर वाला। वायर का फॉर्मूला क्या था? है वायर का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू के लैम्डा बाय आर। एक काम करते हैं, इसको मैं आर ही ले रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं आर ही ले रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने मतलब कुछ भी ले रखा है वेरिएबल, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास आर ना ये वाली डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये हो गया के लैम्डा बाय आर साइन 37। साइन 37 कितना आएगा? प्लस साइन, और ये हमारे पास ई परपेंडिकुलर पहले मैं निकाल रहा हूँ। साइन 37 साइन 53, तो ये बन जाएगा 3/5 4/5 यानी 7 के लैम्डा बाय आर। 7 के लैम्डा बाय आर और साथ में 5, ठीक है, 5। अब अगर मैं ई पैरेलल की बात करूं, ई पैरेलल की, ई पैरेलल में क्या है? के लैम्डा बाय आर साइन, साइन नहीं सॉरी, कॉस 37 माइनस कॉस 53। लेकिन हमने मॉड लगा रखा है, तो तुम कोई भी, हमने मॉड लगा रखा है तो तुम कोई भी आगे पीछे कर सकते हो। मैंने इसलिए मॉड लगाया था क्योंकि कई जगह तुम्हें कुछ फॉर्मूला दिखेगा, कहीं पे कुछ। एक्चुअली एक्चुअल फॉर्मूला में मॉड होता है, हमें ये चीज पॉजिटिव बनानी होती है। तो 37 3/5 माइनस, नहीं सॉरी, ये तो 4/5 होगा। 4/5 माइनस 3/5, ये हो जाएगा 1/5 के इक्वल। तो ये आएगा के लैम्डा बाय 5 आर, ठीक है। ई पैरेलल की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे जब मैं देखूंगा, ये 7 के 5 लैम्डा आर ये आ रही है, और इसकी वैल्यू आ रही है के लैम्डा बाय 5 आर। अगर मैं इसका देखूं, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल, हमारे पास ई परपेंडिकुलर तुम्हारा आ जाएगा। देखो हमारे पास ये वाला भी, यहाँ पे भी कुछ एंगल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कोई वायर है ही नहीं, तो एंगल हम 0 लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन 53 प्लस साइन 0, ये 0 ही बन जाएगा। तो ये आएगा 4/5 के लैम्डा बाय आर, और पैरेलल में आएगा ई पैरेलल इज इक्वल्स टू, ई पैरेलल इज इक्वल्स टू के लैम्डा बाय आर कॉस 53 डिग्री। कॉस 53 कितना होता है? 3/5। तो ये आ जाएगा 3/5 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 3/5 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। अब अगर मैं इसमें देखूं, देखो बात समझने की कोशिश करना। हमारे पास देखो ये यहाँ पे, इसको भी मैं काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी सी वायर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इतनी सी, और इसको मैं अलग से काउंट करूंगा, ठीक है। ये पहले नोट कर लो, मुझे ना थोड़ी सी जगह चाहिए क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये सबने नोट कर लिया होगा।
अब देखो जरा, हमारे पास यहाँ पे क्या एक वायर है, तो इसके लिए मेरे पास ये डिस्टेंस r है। तो जब मैं E परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, लेकिन हमने तो पॉजिटिव ले रखा, तो इस तरह बनाते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में अब मेरे पास यहाँ पे एक वायर है, अगर मैं इस डिस्टेंस को r ले रहा हूँ, चलो इसको मैं बाद में देखता हूँ, पहले एक के लिए निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं E परपेंडिकुलर निकाल लूंगा, ये बनेगा k लैम्डा बाय r साइन 90 प्लस साइन 0, क्योंकि इसको मैं अलग से काउंट करने वाला हूं। अब जब मैं E पैरेलल निकाल लूंगा, E पैरेलल आ जाएगा k लैम्डा बाय r cos 90 माइनस cos 0 मॉड। तो ये k लैम्डा बाय r के इक्वल ही आ जाएगा, ये भी k लैम्डा बाय r के इक्वल आ रहा है। तो जब दो हमारे पास वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना बनता है √2 टाइम्स k लैम्डा बाय r √2। तो यहां पे हमारे पास बन जाएगा, और बिल्कुल बिल्कुल बीच में निकलता है ये इसका रिजल्टेंट, तो ये बनेगा k लैम्डा बाय r √2। और सेम यहां पे भी होएगा, इसके लिए सेम काम इसके लिए भी होएगा। ये हमारे पास इस तरफ निकलेगा ऐसे, k लैम्डा बाय r √2, ठीक है। और इस वाली आर्क के लिए, ये सेमी सर्कल के लिए इस तरफ जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाय r साइन 180/2 यानी साइन 90। तो ये 2k लैम्डा बाय r आ रहा है। देखो हमारे पास ये वाला जो वेक्टर रिजल्टेंट आया है, इसमें होएगा 45 डिग्री एंगल, ये भी 45 डिग्री एंगल, और ये दोनों फिर से सेम है। तो हमारे पास इन दोनों का भी रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा k लैम्डा बाय r √2 का √2 टाइम्स। तो ये बन रहा है 2k लैम्डा बाय r। तो देखो ये तो कट रही है चीजें, तो यहाँ पे E0 आ रहा है। ये एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने से ट्राई करो, इस पॉइंट पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप इस टाइप के क्वेश्चन करने का मतलब तरीका क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, θ1 और θ2 को पहले निकालो, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। अब वायर देख के ये तो पता चल रहा है हमारे पास k लैम्डा बाय r साइन θ1 साइन θ2 वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब θ1 θ2 एंगल कैसे निकालने, सबसे पहले समझो कि हमारे पास θ1 एंगल कौन सा होता था। θ1 एंगल तो हम 53 वाले को ले लेंगे, 53 डिग्री, इतना काम तो सिंपल है। ये पॉजिटिव साइड है, ये हम इसी को ले लेंगे। अब θ2 कैसे आएगा, θ2 देखो जब तक हमारे पास ऐसे वाले क्वेश्चन होते थे, हैं कुछ इस तरह वाले क्वेश्चन होते थे, हैं हमारे पास यहाँ पे कोई वायर प्रेजेंट नहीं होती थी, तो हम थीटा को 0 ले लेते थे, है ना। थीटा को 0 लेते थे क्योंकि हमने देखा था डेरिवेशन में कि भाई हमने इसी लाइन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रखी होती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं वायर को थोड़ा सा और गायब कर दूं, यहाँ से वायर गायब होगी, तो क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम माइनस में जा रहे हैं, है ना, हम माइनस में जा रहे हैं।
पहले 0 आया, फिर उसके बाद हम ऊपर और चले गए तो माइनस में हम जा रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इस एंगल को माइनस ले लूं तो हमारा काम बन जाएगा, तो ये एंगल माइनस में। बात क्लियर है? तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा के लैम्डा बाय आर साइन 53 प्लस साइन -37, और ये बन जाएगा के लैम्डा बाय आर कॉस 53 माइनस कॉस -37। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं हम मॉड लगा रहे हैं तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी कर लें, तो कर लेते हैं। ये 4/5 बने, नहीं 4/5 बनेगा, और ये बनेगा -3/5, तो ये बन गया के लैम्डा बाय 5r, और ये बन जाएगा के लैम्डा बाय आर 3/5 माइनस 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 नहीं, माइनस तो यहाँ से गायब भी हो जाएगा, -4/5, तो मॉड लगा रखा है, तो इसको हम पॉजिटिव बना लेंगे, के लैम्डा बाय आर बाय 5। ठीक है, ये सेम आ रहे हैं। तो चाहो तो तुम लोग, और इसकी डायरेक्शन मैंने गलत ले ली, ये मतलब बस मैं दिखा रहा था, ये हमारे पास इस डायरेक्शन ऐसी कुछ आएगी। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है ना। ठीक है, तो हमारे पास डायरेक्शन इस तरफ आएगी, ये तुम्हारा ई पैरेलल आ जाएगा, ये ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा मैंने निकाला था, हाँ ये ई परपेंडिकुलर तुम्हारा, और ये ई पैरेलल। वैसे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है, लेकिन चलो, तो अभी के लिए बस इतना ही। हो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।